हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विशाल यादव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लोग यहां पे बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम। दोस्तों, जब भी हम घर बनवाने जाते हैं या फिर बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कॉलम में कितना रखना चाहिए, हमको कितने फीट की दूरी पे हमें कॉलम रखना चाहिए तो जो सफिशियंट होगा हमारे लिए बिल्डिंग के लोड को वो बियर कर पाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए आज हम आपके सामने वीडियो लाए हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, आपके सामने हमने एक ये इमेज रखा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका फुटिंग हो गया और ये दोस्तों आपका पेडेस्ट्रियल कॉलम, ये आपका दोस्तों कॉलम है। एक कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम ये हो गया। दोस्तों, जैसा कि आपके मन में होगा कि जब भी आप घर बनाते हैं हमारे दो कॉलम के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा कितना होना चाहिए। दोस्तों, उसके लिए आधार पे जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है आपका कि दोस्तों मैक्सिमम डिस्टेंस हम 7.5 मीटर रख सकते हैं एक कॉलम से लेके दूसरे कॉलम के बीच में। दोस्तों, लेकिन जब भी हम ऑर्डिनरी घर बनाते हैं, जैसा कि ऑर्डिनरी घर जैसा कि दोस्तों G+1 G+2, तो दोस्तों G+1 G+2 का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये है कि हम 2-3 तल्ले का जब घर बनाते हैं तो दोस्तों उसके लिए हमारा यहाँ पे दोस्तों 3 to 5 मीटर सफिशियंट होता है वहाँ पे। दोस्तों, जब भी हम घर बनाते हैं जब 2-3 तल्ले का, तो उसके लिए हमारा 3 मीटर से लेके 5 मीटर की दूरी जो होती है दोस्तों वहाँ पे कॉलम का सफिशियंट होता है। जब भी अगर हम कहें दोस्तों फीट में अगर हम कहें तो 13 से लेके हमारा 14 फीट तक दोस्तों 15 फीट तक वो सफिशियंट है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम जब दोस्तों रखते हैं तो थोड़ी दिक्कतें होने लगती है, क्योंकि दोस्तों जनरली आप देखेंगे कि जब भी घर हम बनवाते हैं ऑर्डिनरी घर, दोस्तों वहाँ पे आपका जो कॉलम का साइज होता है दोस्तों 9x9 या फिर 9x12 रखते हैं। दोस्तों 9x9 9x12 तो ठीक है, अगर हम उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो दोस्तों हमारे घर में कोपला होने लगता है। कोपला इन द सेंस दोस्तों, जैसे कि 9x9 का अगर कॉलम है तो अगर आप 9 इंच की दीवार वहाँ पे करा रहे हैं तो वो वहाँ पे उसमें आपका मैनेज हो जाता है, जो वो कोपला नहीं दिखता है घर में भी। दीवारों के बाद आपका जो वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम का जो निकल जाता है पोर्शन, उसे कोपला कहते हैं। और हमारे सेफ्टी फैक्टर्स के हिसाब से आपका 9x9 का कॉलम अगर आप रखते हैं और दोस्तों वहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस आप 3 to 5 मीटर रखते हैं तो वो सफिशियंट है। उससे ज़्यादा अगर आप रखते हैं तो दोस्तों आप जब भी अगर, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आपका जब जो स्ट्रक्चर का लोड होता है वो बीम में आता है और बीम से दोस्तों वो आपका कॉलम में जाता है। तो दोस्तों बीम से कॉलम में जब जाता है वहाँ पे तो वो लोड को वहाँ पे दोस्तों बियर करता है, फिर वो कॉलम आपका फुटिंग में देता है। तो दोस्तों उसके आधार पे हम वहाँ पे मैक्सिमम आपका 3 to 5 मीटर रखते हैं तो सफिशियंट होता है। अगर उससे ज़्यादा जब हम बढ़ाते हैं तो दोस्तों आपका क्या है कि यहाँ पे बीम की जो डेप्थ है उससे भी हमें वहाँ पे इंक्रीज करना चाहिए। अगर आप दोस्तों वहाँ पे बीम की डेप्थ को इंक्रीज नहीं करेंगे, अगर आप कॉलम के डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं तो दोस्तों वहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन पैदा हो सकता है। तो डिफ्लेक्शन जब आ जाएगा तो दोस्तों आपके घरों में जब भी आप दीवार कराएंगे दोस्तों, अगर आप रख भी देंगे तो आप घर इतना जल्दी गिरेगा है नहीं। लेकिन आप जब लॉन्ग टर्म में देखेंगे 50 साल 60 साल 70 साल के लिए आप घर बनवा रहे हैं तो दोस्तों आपका उसके बाद आपका 10 से 12 साल में 5 साल बाद आपका देखेंगे कि आपके जो दीवार होते हैं उन दीवारों के बीच में दोस्तों क्रैक्स डेवलप होने लगता है। हर 2 साल 3 साल में आप देखेंगे क्रैक्स, कितना हो आप रिपेयर कराएंगे वो क्रैक्स आना ही आना है और वो आता रहता है, जिससे दोस्तों आपका स्ट्रक्चर क्या है वहाँ पे कमजोर होने लगता है। तो दोस्तों उस आधार पे हमें बीम का, जब आपका बीम का डेप्थ बढ़ाएंगे दोस्तों तो उससे आपका उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा और दोस्तों आपका जो कॉलम का भी अगर आप साइज को इंक्रीज कराते हैं तो उससे भी आपका दोस्तों वहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगा। रेनफोर्समेंट की वहाँ पे दोस्तों कॉस्ट बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों हमें क्या है वहाँ पे, अगर आप ऑर्डिनरी घर बना रहे हैं तो आपका 3 to 5 मीटर सफिशियंट होता है रखने के लिए दोस्तों वहाँ पे कॉलम के बीच के डिस्टेंस को। तो दोस्तों उस आधार पे तो हम कॉलम के मैक्सिमम डिस्टेंस को जान गए हैं। दोस्तों मिनिमम की बात आती है तो दोस्तों मिनिमम डिस्टेंस हम कितना रख सकते हैं। दोस्तों मिनिमम डिस्टेंस हम अपना वहाँ पे 2.5 मीटर रखेंगे, जो कि दोस्तों हमारा वहाँ पे सफिशियंट है। तो उससे कम रखते हैं तो दोस्तों वहाँ पे कुछ कोई मतलब नहीं बनता है। तो दोस्तों मिनिमम आप वहाँ पे 2.5 मीटर रखते हैं। दोस्तों इस तरीके से आप समझ गए हैं कि आपको कितना आपका वहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम रखना चाहिए आपका दोस्तों वहाँ पे कॉलम के बीच के डिस्टेंस को। जैसा कि दोस्तों आप जब वहाँ पे मकान बनाते हैं तो दोस्तों देखते हैं कि आपका वहाँ पे हॉल वगैरह जब बनाते हैं तो हॉल वगैरह में दोस्तों देखते हैं कि आप वहाँ पे क्या है कि बीच में आप कॉलम नहीं देते हैं,
बीच में कॉलम अगर देते तो वहाँ पे हॉल का जो अपीयरेंस है तो वहाँ पे दोस्तों आप मैक्सिमम डिस्टेंस देते हैं। लेकिन दोस्तों उसके लिए क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपको प्रॉपरली वहाँ पे डिजाइन कराना होता है कि जो आपका कॉलम होना चाहिए उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, बीम की क्या वहाँ पे डेप्थ होनी चाहिए, सब कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपको डिजाइन करा के बनाना चाहिए। दोस्तों आप जो आपके मेसन होते हैं आपके आसपास उनसे घर बनवाते हैं तो दोस्तों वो तो कह देते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं होता। हम भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म में जब देखेंगे तो आपको बहुत सारे दिक्कतें हो सकती हैं। तो दोस्तों उनसे बचने के लिए हमें इन सब चीज़ों का प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए आपका, जो कि हम बताए हैं दोस्तों। तो इस आधार पे आप देखते हैं कि हमने अब तक क्या क्या देखा है। तो दोस्तों बेसिक नोट्स फॉर ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर, ऑर्डिनरी यानी दोस्तों 2 से 3 तल्ले के लिए। तो दोस्तों आपका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना देना चाहिए, 3 to 5 मीटर। अगर हम फीट में बात करें तो 13 से 16 फीट तक तो दोस्तों मैक्सिमम डिस्टेंस हम 2 कॉलम के बीच में रख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद हम कॉलम के साइज को देखते हैं। तो कॉलम के साइज जो है दोस्तों आपका 9 बाई 9 से कम नहीं होना चाहिए। जब भी आप बनाएं तो दोस्तों उससे कम का आपका नहीं होना चाहिए। उससे कम अगर आप रखते हैं तो दोस्तों आप अपने फ्यूचर के साथ आप दोस्तों वहां पे रिस्क ले रहे हैं। और दोस्तों उसके साथ बीम की जो साइज है दोस्तों, जब भी आप बनवाएं तो बीम की साइज भी आपको मिनिमम आपकी जो है वहां पे दोस्तों 9 बाई 9 रखना चाहिए। उससे कम आपको नहीं बीम की साइज देनी चाहिए। दोस्तों कभी कभी क्या है कि घर बनाते हैं तो वहाँ पे बीम ही नहीं देते हैं, वो क्या कहते हैं कि हिडन बीम दे देते हैं। वहाँ पे स्लैब में ही आपका जितने इंच का आपका स्लैब होता है उतना ही वो दे देते हैं, जो कि वो सफिशिएंट नहीं होता है। दोस्तों उसको भी हम अपने दिमाग में पॉइंट रखना चाहिए। और दोस्तों आपका जो डाया बार होता है जो आप उसमें सरिया यूज करते हैं बीम और दोस्तों कॉलम में, वो आपका 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 12 mm से कम यूज कर रहे हैं दोस्तों फिर वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो दोस्तों इसके साथ हम विदा लेते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।